मॉनसून 2021 से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मॉनसून ने आज तीसरे दिन 3 जून को केरल में दस्तक देने के बाद तीसरे दिन आज भी लंबी छलांग लगाई कल की तरह ही, और कर्नाटक के लगभग 90% या 95% क्षेत्रों को पार करते हुए महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में पहुंच गया, और साथ ही साथ इसने तेलंगाना के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, मानसून की प्रोग्रेस हुई है, और तमिलनाडु के भी कई शहरों में इसने दस्तक दे दी है। चेन्नई को अभी इंतज़ार है, चेन्नई के बिल्कुल दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों तक मानसून पहुंच गया है, लेकिन चेन्नई में इंतज़ार अभी पूरा नहीं हुआ है मानसून के आगमन का। हालांकि आमतौर पर चेन्नई में मानसून के आगमन की जो समय सीमा है वो 5 जून से पहले है, लेकिन यहाँ पर डिले हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी सिरा जो वेस्टर्न एंड है इसका 3 जून को केरल में पहुंचा, उसके बाद 4 जून को इसने लंबी छलांग लगाई, काफ़ी लंबे दायरे को कवर किया। उसके बाद अगली छलांग में आज 5 जून को भी इसने काफ़ी अच्छी प्रगति की है दक्षिण पश्चिम मानसून ने। कह सकते हैं इस प्रोग्रेस को देखते हुए जो पूर्वी इसका सिरा है, पूर्वी छोर है, ईस्टर्न एंड, ये बहुत धीमी प्रगति से आगे बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन पश्चिमी सिरा अरब सागर में काफ़ी अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रहा है। और जो परिस्थितियां हैं अरब सागर में, जिस तरह से हवाएं लगातार कंसिस्टेंटली तेज़ हो रही हैं और प्रभावी हो रही हैं अरब सागर के ऊपर और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के ऊपर पहुंच रही हैं, इसके प्रभाव से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मानसून अगले 24 से 48 घंटों में महाराष्ट्र के कुछ और भागों में भी पहुंच जाएगा, और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में इसने ये दस्तक दे देगा, कर्नाटक के सभी क्षेत्रों को कवर कर जाएगा, आंध्र प्रदेश का भी कुछ ही इलाका बाकी रहेगा, और चेन्नई समेत जो तमिलनाडु के बाकी क्षेत्र हैं इन भागों में भी मानसून पहुंच जाएगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में डिले हो रहा है मानसून के आगमन में। 5 जून को आमतौर पर असम में पहुंच जाता है। ये नॉर्मल ऑनसेट डेट्स हैं, रेड कलर में आप देख रहे हैं जो लाइन है, ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है मानसून की, लेकिन यहाँ पर डिले हो रहा है और अभी तक उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक ही पहुंचा है। अभी भी उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के सभी क्षेत्रों को इसे कवर करना है, इसके बाद ये पूर्वोत्तर भारत में दस्तक देगा। तो यहाँ उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में कुछ प्रोग्रेस होगी। हवाओं का रुख देखते हुए ऐसा लग रहा है, लेकिन पश्चिमी सिरा जो है इसका काफ़ी स्पीडीली और काफ़ी फास्ट स्पेस में ये आगे बढ़ रहा है। इस समय जो मानसून की नॉर्दर्न लिमिट है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी एनएलएम है, वो इस समय हरनई, महाराष्ट्र के हरनई, सोलापुर और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, तिरुपति तथा कुड्डालोर से होकर गुजर रही है। और मानसून के अब तक प्रदर्शन की परफॉर्मेंस की बात करें तो देश में 1 जून से लेकर 5 जून के बीच सामान्य से 59%, 54% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा 109% अधिक वर्षा हुई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं दक्षिण भारत के रीजन में। और इसमें जो ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का मेन लैंड है, ये 5 स्टेट्स हैं, इन भागों में काफ़ी व्यापक वर्षा हुई है। इसी वजह से यहाँ पर मानसून की वर्षा का जो कैलकुलेशन है वो सामान्य से 109% ऊपर पहुँच गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में दस्तक देने के बाद इस तरह का प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक है, और इससे उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में बाकी क्षेत्रों में देश के मानसून किस तरह से प्रगति करेगा और किस तरह से बारिश देगा, उम्मीद बढ़ती है इससे। और ये तो रही इस समय की सैटेलाइट जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की एक्चुअल पोजीशन, ये हमने आपको बताई। अब हम आपको दिखाते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर बने घने बादल। ये बादल साफ संकेत हैं कि मानसून यहाँ पर पहुँच गया है और मानसून आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ गति से। और जिस तरह की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, इसके आधार पर दक्षिणी जो महाराष्ट्र का तटीय रीजन है, यहाँ से लेकर केरल के दक्षिणी भागों तक इस समय एक ट्रफ बनी हुई है, ऑफशोर ट्रफ। जब भी मानसून आ जाता है, मानसून एक्टिव रहता है, तो अरब सागर के क्षेत्रों में यहाँ पर ऑफशोर मतलब तटों के पास, शोर तट और ऑफ मतलब तटों के किनारे बनने वाली ट्रफ को कहते हैं। यहाँ पर ट्रफ एक्टिव हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर पश्चिमी हवाएं लगातार इंटेंस हो रही हैं और घने बादल इसके चलते यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और यही घने बादल मानसून के आगमन, मानसून की वर्षा के मुख्य कारण हैं। मानसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और मेरी कोशिश है लगातार मानसून पर नज़र रखने की और आपको अपडेट करते रहने की। धन्यवाद।